हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 एंड बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है एपीओ वैकेंसी के लिए ये प्रैक्टिस सेट। इवन आगे आप लोग को क्लासेस वगैरह भी चाहिए या बुक्स मटेरियल भी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा या आप हमारे वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। मधुबनी स्टडी सेंटर एप्लीकेशन भी है जहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। 5000 प्लस एमसीक्यू प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह सारे के सारे चीज़ मिल जाएगा, मॉक टेस्ट वगैरह सारे चीज़ हो जाएगा। आपको अगर बुक चाहिए, मटेरियल चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे डेमो वगैरह भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 की ओर यहाँ पे, और व्हाट्सएप का ग्रुप बना देंगे। इसी ग्रुप में आपको पीडीएफ वगैरह हम आपको अवेलेबल करवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जितने भी पीडीएफ है। सो क्वेश्चन फर्स्ट बात करने वाले हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 किसके स्थान पे लागू हुआ था? ऑप्शन ए इंडियन पैनल कोड या सीआरपीसी, या बात करने वाले हैं एविडेंस एक्ट यहाँ पे या आईटी एक्ट यहाँ पे। सो आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन पैनल कोड हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए भारतीय न्याय संहिता है, इससे रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, ये जो पीडीएफ है ना आपको हमारे ऐप पे भी मिल जाएगा एक सीक्वेंस में। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट मेंशन है जो कि काफ़ी ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। भारतीय न्याय संहिता जो 2023 है वो जो पहली बार आया था 1860 में ही आया था और इन्हीं को थोड़ा अपडेट करके 2023 में लागू किया गया था यहाँ पे, ठीक है। यह 1 जुलाई 2024 को पूरे भारत में प्रभावित हुआ था यहाँ पे, मतलब पूरे भारत में लागू हो गया था। इनका उद्देश्य क्या था? आपराधिक कानूनों को आधुनिक, समयानुकूल और अधिक प्रभावी बनाना। तो ये जितने भी पॉइंट है ये सारे के सारे पॉइंटों को आपको पढ़ना है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन 2 की बात करने वाले हैं। बीएनएस की धारा 63 किससे संबंधित है? यहाँ पे मर्डर से है या चोरी से है यहाँ पे, या नया प्रावधान से संबंधित है यहाँ पे, या किडनैपिंग से संबंधित है यहाँ पे। तो किससे संबंधित है यहाँ पे? नया प्रावधान से संबंधित है यहाँ पे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो कम ही लेके आता हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ रहे क्वेश्चन के साथ, एक क्वेश्चन के साथ समझ लीजिए 4 या 5 क्वेश्चन और भी आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो कह रहा है भाई बीएनएस धारा 63 न्याय संहिता 2023 में देशद्रोह से संबंधित है यहाँ पे। इनका महत्वपूर्ण बिंदु का अगर बात करें तो यह प्रावधान पहले धारा 124 ए भारतीय दंड संहिता 1960 में था यहाँ पे। अब बीएनएस इसे नए रूप से शामिल किया गया था। यह भारतीय के संप्रभुता, एकता, अखंडता के विरुद्ध कार्य को दंडित करता है। सरकार के खिलाफ हिंसा या भड़काव या सशस्त्र विद्रोह या अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट है इन सारे पॉइंटों को आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले 3 एंड 3 क्वेश्चन क्या गया? राष्ट्रीय की संप्रभुता और अखंडता का विरुद्ध का अपराध किस धारा के रेंज में है यहाँ पे? भाई 50 से 55 या 64 से 73 में है यहाँ पे, या 100 से 110 या 300 से 310। आंसर क्या हो जाएगा? 64 से 73 हो जाएगा। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन है जिन पॉइंटों को आप लोग भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि बात कर सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय की संप्रभुता, एकता, अखंडता का विरुद्ध अपराध भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 64 से 73 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन है। यह धारा भारतीय के सार्वभौमिक एकता, अखंडता को क्षति पहुंचाने की कृतियों से संबंधित है। इसमें युद्ध छेड़ना, विरोध, आतंकवादी गतिविधि या अलगाववादी आदि जैसे अपराधों शामिल है यहाँ पे। तो ये पॉइंटों को थोड़ा आप अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, बीएनएस की धारा 103 किससे संबंधित है यहाँ पे? तो किससे संबंधित है यहाँ पे? भाई मर्डर या रोबरी से संबंधित है या रेप से संबंधित है यहाँ पे। तो ये जो संबंधित है ना बीएनएस की 103 धारा जो है वो मर्डर से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंटें मेंशन है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत हत्या से संबंधित है यहाँ पे। यह पहले आईपीसी की धारा 102 के समकक्ष मानी जाती थी। हत्या के अपराध के लिए मृत्युदंड और आजीवन कारावास जुर्माना का प्रावधान है। यह अपराध सामूहिक रूप से 5 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो तो ही सभी कठोर दंड किया जा सकता है। तो ये जितने भी पॉइंट है इन पॉइंटों को पढ़ सकते हैं यहाँ पे। बाकी आप जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे तो जितने भी टॉपिक बाय टॉपिक है यहाँ पे ये सारे ही टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जीएस का बोलिएगा तो जीएस का अवेलेबल हो जाएगा। दोनों हमारे पास पूरा कंप्लीटेड सेट है बुक का यहाँ पे, जो कि आप लोग को
बहुत सारे बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग परचेस करते हैं। केवल टेक्निकल मन हुआ, मतलब जो केवल धारा से रिलेटेड हो गया, लॉ से रिलेटेड हो गया, केवल वही लिए, जीएस मन हुआ है, तो वो तमाम सारी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, प्रीवियस वगैरह यहाँ पे, तो आप परचेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। चलिए, धारा 105 संबंधित है, तो धारा 105 किससे संबंधित है भाई? देखो, अभी फर्स्ट है तो इसीलिए क्वेश्चन बेसिक है यहाँ पे। तो भाई चोर से संबंधित नहीं है और ना ही मर्डर से संबंधित है। किससे संबंधित है यहाँ पे? आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमने बहुत सारे पॉइंट मेंशन किया हूँ। भारतीय न्याय संहिता 2023 के जो अंतर्गत तो भारतीय इरादतन हत्या से संबंधित है। यहाँ पे कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे कि यह उस स्थिति में कवर किया जाता है जहाँ पे मृत्यु तो होता है परंतु वह हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। यह पहले आईपीसी की धारा 304 के समकक्ष मानी जाती थी। दंड अपराध के प्राकृतिक परिस्थितियों में आधार पर निर्धारित होता है यहाँ पे। तो ये जितने भी पॉइंट है, इन सारे पॉइंटों को आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन एक देखिए, गंभीर चोट किस धारा के रेंज में है? 109 से 117, 200 से 210, 300 305 या 400 से 410। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा 109 से 117 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट हम कम लेके आएंगे, लेकिन ऐप पे आपको सारा कुछ मिलता रहेगा, तो वहाँ से आप रोज पढ़ते रहिएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 से सामान्यतः यह धारा 116 से 122 के अंतर्गत आती है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण संकेत है, जैसे कि साधारण चोट से संबंधित प्रावधानों पे पहले आता है यहाँ पे गंभीर चोट के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। हत्या से गंभीर चोट, खतरनाक समाधान से चोट आदि के लिए अलग अलग धाराएं हैं। यह प्रावधान पुराने आईपीसी धारा 320, 322, 325, 326 के समकक्ष माने जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक देखें, तेजाब हमला किस धारा में है? यहाँ पे तेजाब हमला किस धारा में? 115, 124, 120 या 140? आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपको 124 हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन है। तेजाब हमला भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 124 के अंतर्गत आता है। यह पहले आईपीसी धारा 326 ए और 326 बी के समकक्ष माना जाता है। यहाँ पे तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयास करने का कठोर दंड का प्रावधान है। यहाँ पे पीड़ित को मुआवजा देने का भी प्रावधान है यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं, अपहरण किस धारा के रेंज में आता है? 120 से 130, 137 से 140, 200 से 210, 300 से 305। तो आंसर क्या हो जाएगा? 137 से 140 हो जाएगा। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किया गया। भारतीय न्याय संहिता 2023 सामान्यतः धारा 137 से 143 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे नाबालिग या अभिभावक के अनुमति के बिना ले जाना है। यहाँ पे के लिए अपहरण, विवाह के उद्देश्य से अपहरण आदि जैसे अलग अलग प्रावधान है यहाँ पे। यह पुराने आईपीसी धारा 359 से लेके 369 के समकक्ष मानी जाती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे सामूहिक दुष्कर्म किस अध्याय से संबंधित है? चैप्टर 5, चैप्टर 10 एंड हालिका, ये जो संबंधित है वो चैप्टर 5 से संबंधित है यहाँ पे। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंटें मेंशन है, जिन पॉइंटों को आप पढ़ सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 महिलाओं और बच्चे को विरुद्ध अपराध वाले अध्याय से संबंधित है। यहाँ पे सबसे यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किया गया है जो कि एग्जाम की व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे यह प्रावधान यौन अपराधों के अंतर्गत आता है यहाँ पे, और सामूहिक दुष्कर्मों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, विशेष करके पीड़ित नाबालिग का। यह पुराने आईपीसी धारा 376 डी के समकक्ष मानी जाती है। यहाँ पे बलात्कार से संबंधित का प्रावधान है यहाँ पे। तो कहाँ प्रावधान है यहाँ पे? 65 से 70 या 100 से 110, 200 से 210 या 300 से 305। आंसर क्या हो जाएगा? 65 से 70 के बीच है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 सामान्यतः जो धारा है 63 से लेके 70 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे धारा जो 63 है बलात्कार की परिभाषा है, और धारा जो 64 से लेके 69 है दंड का विशेष परिस्थिति है यहाँ पे, और धारा 70 सामूहिक दुष्कर्म है यहाँ पे। तो ये एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे, यौन उत्पीड़न किस धाराओं में आते हैं? 70, 72, 75 या 90 है यहाँ पे। तो किस धारा में आते हैं यहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा 75 के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किया गया है, जिन पॉइंटों को पढ़ सकते हैं, जैसे कि यह प्रावधान पुराने आईपीसी धारा 354 ए के समकक्ष है यहाँ पे। और अवांछित शारीरिक संपर्क हो गया, यौन संकेतात्मक टिप्पणी हो गया यहाँ पे, अश्लीलता सामग्री दिखाना या यौन
कृपया की मांग करना है यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बाल अपराध से संबंधित प्रावधान किस धारा के रेंज में आती है यहाँ पे 82 से 86, 50 से 60, 150 से 160 एंड 300 से 310 यहाँ पे। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा 82 से 86 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भारतीय दंड संहिता 2023 में बाल अपराध के प्रावधान सामान्यतः धारा 63 से 99 के बीच विभिन्न धाराओं में समाहित है। यहाँ पे विशेष करके बात करने वाले हैं चैप्टर 5 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत है यहाँ पे। सो नाबालिग और बलात्कार है यहाँ पे, सामूहिक दुष्कर्म है, यौन पीड़ित है यहाँ पे, अपहरण, विवाह है यहाँ पे और अश्लीलता उद्देश्य बच्चे के उपयोग है यहाँ पे। तो ये तमाम सारे जो पॉइंट है इन पॉइंटों को आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप को क्लास वगैरह ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको तमाम सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपको काफ़ी सारा इसी तरह एमसीक्यू मिल जाएगा यहाँ पे, थ्योरी मिल जाएगा यहाँ पे एंड मॉक टेस्ट मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये सब तमाम तरह का फैसिलिटी, बुक वगैरह जो भी चाहिए मटेरियल वगैरह, आप तमाम सारी चीज़ मंगा सकते हैं अपने घर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।